हारे के सहारे की जय हो। जय श्री श्याम दोस्तों भक्तों। आज परमा एकादशी पर चाहे कुछ करना चाहे मत करना, चाहे व्रत करना चाहे मत करना, लेकिन यह दान मंदिर में जाकर के जरूर से कर देना। छप्पर फाड़ करके बाबा श्याम देंगे। देखिए कई बार क्या होता है, लाखों कोशिश करने के बाद में भी धन में बरकत नहीं रुकती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और ना ही धन में बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी पर, जो कि 3 सालों के बाद आती है, इस पर किया गया छोटा सा दान, छोटी सी पूजा पाठ, छोटा सा मंत्र जब भी आप कई गुना ज़्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। देखिए सनातन धर्म में दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से सच्चे मन से दान कर देता है, उसके जीवन के अनेकों कष्ट दूर होने लगते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर में किया गया दान विशेष तौर पर फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह दान सीधे भगवान की सेवा और धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि मंदिर में कौन सी चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 चीज़ें के बारे में जिनको जाकर के आज के दिन परमा एकादशी के दिन मंदिर में दान करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा और सफलता दौड़कर आती है। यह उपाय कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। इसका चमत्कार 1000 गुना देखने को मिलता है। देखिए दान करने से, किसी का मदद करने से, किसी गरीब असहाय की सेवा करने से, सहायता करने से हमारे बाबा श्याम का आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से दान जिन्हें आज के दिन परमा एकादशी के दिन जाकर के हमें मंदिर में कर देने चाहिए। बहुत बड़े दान मैं नहीं बताती हूँ, कोई बड़े बड़े उपाय बताती हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, जितनी भी गरीबी है, जितने भी कर्ज का बोझ है, देखिए कहते हैं ना कि जो भी हम देते हैं उसका 10 गुना भगवान हमको लौटा करके वापस करके देता है। उसका 10 गुना लौटा कर बाबा श्याम हमें दे देते हैं। चलिए जान लेते हैं वह दान कौन कौन से हैं। सबसे पहला दान है देसी घी का दान। दोस्तों मंदिर में शुद्ध देसी गाय के दीपक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घी का उपयोग जो है कि भगवान के दीपक जलाने और जैसे कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें उपयोग किया जाता है। मान्यता है घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर संभव हो तो इसे गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन दान करना चाहिए। आज परमा एकादशी है और गुरुवार भी है, दोनों संयोग 3 साल बाद बन रहे हैं, तो आज आप घी का दान अवश्य करें। तो इसको अपने हाथ से आज जाने नहीं देना चाहिए, यह दान जरूर से कर देना। दूसरा दान है रुई का दान। देखिए मंदिर में रुई का दान करना, दीपक जलाने के काम में रुई आती है। अगर पता है तो रुई का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। आपके द्वारा किया हुआ रुई का दान जब दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, जब वह रुई का दीपक जलता है तो आपके जीवन से अंधकार को भी दूर करने का दूर करता है। यह एक मान्यता है कि प्रतीक माना जाता है। इस दान से मानसिक शांति मिलती है, घर में उन्नति आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, शांति आती है और मान्यता है कि रुई का दान करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा है फूलों का दान। देखिए भगवान को फूलों का दान अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और मंदिर में ताज़े और सुगंधित फूलों का दान करने से मन की इच्छाएं जो हैं पूर्ण होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फूल जो हैं पवित्रता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नियमित रूप से मैं कहती हूँ रोज़ 10 रुपये का फूल या 5 रुपये का फूल लेकर के पंडित जी को दे दीजिए और हमारी तरफ से ये फूल बाबा श्याम को चढ़ा देना। इससे क्या होता है, भक्त और भगवान के प्रेम और श्रद्धा की भाव जो हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं। चौथा है फल का दान। मंदिर में फल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फल और शुद्धता का प्रतीक का उपहार भी माना जाता है। भगवान को फल अर्पित करने से बाद में वह जब प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को वितरित होता है, बंटता है, जब उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। फल का दान करने से परिवार में खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। अगर आज परमा एकादशी के दिन आप चाहे तो
मैंगो दान कर सकते हैं, चाहे तो गन्ने का जूस दान कर सकते हैं, या फिर मीठे पानी का शरबत बनाकर भी दान कर सकते हैं। गरीब लोगों को मीठे पानी का शरबत भी पिला सकते हैं। आज गर्मी का बहुत मौसम है तो ठंडा ठंडा पानी भी पिला सकते हैं, जिससे कि आपको वैसे भी लोगों की पानी पीने से आत्मा तृप्त होती है, उतना ही आपको सफलता मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने लगता। चलिए जानते हैं अगला दान, वस्त्र का दान। देखिए, मंदिर में भगवान के लिए वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अगर आप आज के दिन, एकादशी के दिन अगर वस्त्र का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि आज भगवान श्याम बाबा को वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। पीले वस्त्र अवश्य दान करें, क्योंकि पीले वस्त्र भगवान विष्णु और श्याम बाबा को बहुत ही मान्यता है। तो चलते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। यह छठवां उपाय है अन्न का दान। देखो, अन्न का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आज 11 है, 11 के दिन हमें आटे का या चावल का दान नहीं करना चाहिए। आप फल का दान या फिर चने का दान या फिर आप कोई भी जो फलाहार में जो चीज़ें होती हैं, बस इसमें चावल और आटे का दान नहीं करना चाहिए। बाकी का आप दान में खाने की चीज़ कुछ भी बना करके बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जब भूखों को वो प्रसाद के रूप में जाता है या भूखे लोगों को वह जब दान लगता है, गाय को चारा खिला सकते हैं, जिससे हमारे 33 देवी देवताएं जो होते हैं उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। और जब वह प्रसाद गरीबों लोगों के अंदर जाता है तो उनके अंदर से जो आत्माएं की जो दुआएं निकलती हैं वह हमारे ऊपर सबसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर असर करती हैं। तो अगला उपाय जान लेते हैं, वह है तुलसी का उपाय। तुलसी का उपाय, तुलसी अगर आप दान कर सकते हो तो एक तुलसी का पौधा जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए, या मंदिर के आजू बाजू वहाँ पे जो भी पीस प्लांट को लगा दीजिए, क्योंकि जब उसकी पूजा होगी तो उसका दान भी आपके खाते में ही आने वाला है। अगला उपाय है, अगर आप तुलसी दान नहीं कर सकते तो तुलसी के पत्ते की माला बना करके श्याम बाबा के चरणों में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्याम बाबा को तुलसी का पेड़ बहुत ही प्रिय है। लड्डू गोपाल को या भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर सकते हैं। तुलसी के पत्रों की माला कलावे से बनाई जाती है। कलावे से तुलसी के पत्रों की माला बनाइए और आज के दिन उसको भेंट कीजिए। यकीन मानिए, इससे शुभ सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगी। आप कोई भी किताब दान, धार्मिक किताबें जो होती हैं उसको भी दान कर सकते हैं, जैसे गीता, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की पुस्तक है, बाबा श्याम की चालीसा की पुस्तक भी आप दान कर सकते हैं। ये है, इससे क्या होगा कि आपको जो भी जितनी भी परेशानी है, जब वो जो धार्मिक की जो लोगों के पास जाएगी, आपकी वजह से लोग धार्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो जो उसका पुण्य है वह भी आपके खाते में ही जाएगा। क्योंकि आपने देखा कुछ उद्यापन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग किताबें दान करते हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी जी की जो किताब होती है, जो लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, उसमें भी हम लोग किताब दान करते हैं, और उस किताब में भी लिखा होता है कि किताब ज़्यादा बांटे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को जो पता नहीं होता, वो लोग उसको पढ़ते हैं और उससे पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, तो वह उसका भी जो पुण्य मिलता है वह भी आपके खाते में ही जाता है। तो ये अगर हो सके तो आप 1-2 किताब आप दान कर सकते हो। अगर मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, चलिए जानते हैं अगले दान के बारे में। गर्मी का बहुत मौसम पड़ रहा है, मौसम चल रहा, बहुत ही गर्मी पड़ रही है। मंदिर में जाकर के आप लोगों को जल पिला सकते हैं। आज आपको टाइम लगे तो आधा घंटा निकाल करके लोगों को मीठा जल या फिर जल दान भी कर सकते हैं। बहुत ही आज के दिन जल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज के उपाय इतने हैं। आपको जो अगर उपाय अच्छा लगे तो आप उतने उपाय आप अच्छे से कर सकते हो। बाबा श्याम का ये उपाय आप अवश्य करिएगा। आज एकादशी, ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता, तो 3 साल बाद यह संयोग बन रहा है, तो आप सब बाबा श्याम का दर्शन अवश्य करें। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री श्याम।